पार्लियामेंट के मानसून सेशन में मणिपुर मामले पर अपोजिशन का हंगामा आज भी जारी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पड़ा खलल। दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल पर आज लोकसभा में होनी थी बहस। लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए की गई मुलतवी। राज्यसभा में कार्रवाई जारी। बीजेपी ने अपने मेंबरान असेंबली को बिल पास कराने के लिए जारी किया व्हिप। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक G20 वजारती कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में हुई शुरू। वजीर आजम ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रोग्राम भारत के लिए साबित हुआ है संगे मील। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर वजीर आजम आज NDA के अरकान पार्लियामेंट के साथ करेंगे मीटिंग। पहले दौर में काशी, गोरखपुर और अवध खित्ते के अरकान पार्लियामेंट के साथ की जाएगी बात। दूसरे दौर में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार के अरकान पार्लियामेंट के साथ होगा गौर-व-खास। हरियाणा की नूंह में दफा 144 नाफिज। मोबाइल इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद। अब तक 116 अफराद को किया गया गिरफ्तार, 6 हलाक। वजीर आला की अमन बरकरार रखने की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने नूंह के तशद्दुद के बाद BHP की रैली पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा, दिल्ली, यूपी हुकूमत को जारी किया गया नोटिस। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में समाअत शुरू। आज दिन भर कपिल सिब्बल ने अर्जी गुजार की तरफ से की बहस। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की ज़ेर सदारत आज हुई GST काउंसिल की मीटिंग। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स समेत कई फैसलों को मंजूरी की तवक्को। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम और नजर डालेंगे अहम खबरों की तफसीलात पर। खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर G20 वजारती कॉन्फ्रेंस आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुसूसी वीडियो पैगाम से हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि जब पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और पायदार तरक्की के रास्ते तलाश कर रही है, ऐसे में गांधी जी का सादा तर्ज जिंदगी एक बेहतरीन मिसाल पेश करता नजर आता है, जिसे गांधी आश्रम में देखा जा सकता है। Today, the whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I am sure you will find it inspirational. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को मजबूती से आगे ले जाने के लिए ख़वातीन की क़यादत वाला तरीक़ा इख्तियार करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत इस सिलसिले में दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है। The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. लोकसभा की कार्रवाई मणिपुर के मसले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, TMC, जनता दल यूनाइटेड और दीगर अरकान पार्लियामेंट नारे लगाते हुए वेल में आ गए।
वह ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। हंगामे के दरमियान मौजूदा चेयरमैन ने मुखालफत कर रहे अरकान पार्लियामेंट से अपनी सीटों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने अपनी मुखालफत जारी रखी। हंगामे के दरमियान मौजूदा चेयरमैन ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। बाद में ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में कार्रवाई जारी है और अहम बिलों को मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है, जिनमें जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में पेश किए गए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2023 पर कहा है कि अपोजिशन को बहस में हिस्सा लेना चाहिए। इस बिल की मुखालफत से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगा विपक्ष के सांसदों से आइए चर्चा में भाग लें और जो भी बिल संसद में आ रहे हैं उससे बहुत बड़े बदलाव, जैसे पीछे भी हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट से लेके बाकी बिल पेश किए, वो कई वर्षों से उसका इंतजार था, तो वो भी हुआ तो उससे लाभ मिलेगा। आज भी दिल्ली कैपिटल रीजन के लिए जो बिल पेश होने जा रहा है सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जब वो आएंगे चर्चा में भाग लेंगे तो जानेंगे कि कैसे ये हमारे अधिकार क्षेत्र में फॉल करता है और इसके आने से क्या क्या होने वाला है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान कहा कि रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कोशिशें की जा रही हैं और तकनीक की मदद से ऐसे इंतजामात किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे एआई, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है। कानून और मदनियात तरक्की और ज़ाब्ता तरमीमी बिल 2023 राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया है। इससे कबल ये बिल 28 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ था। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बिल राज्यसभा में पेश करते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बिल भारत के आने वाले वक्त में बहुत ही अहम साबित होगा। ये मुल्क वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत आगे बढ़ रहा है और इस बिल की मंजूरी से मुल्क मजबूत होगा। We want to become elder brother. For that, we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फाहशी और तशद्दुद दिखाने के मसले को उठाया और उन्हें सरकारी तौर पर किसी ज़ाब्ते के दायरे में लाने की बात रखी। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है, ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और कि रेगुलेशन बना हुआ है, और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा है कि वजीर आजम मणिपुर मामले पर ऐवान में जवाब देने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। इस मामले पर बिहार के साबिक नायब वजीर आला और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुशील मोदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लालू यादव को कौन संजीदगी से ले रहा है।
राज्यसभा में आज भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि शून्यकाल जो है वो चल रहा है और हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं, जो कई मुद्दों पर हम बात करेंगे उनसे। सर, लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगर जिम्मेदार नहीं है तो मणिपुर मामले में वो बयान देने आते क्यों नहीं? लालू यादव कौन होते हैं बयान देने वाले? उनका तो एक भी मेंबर भी नहीं है लोकसभा में, जीरो है। तो जिस पार्टी का जीरो मेंबर है लोकसभा में, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। और लालू यादव को गंभीरता से लेता कौन है? भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों में सजा याफ्ता हैं, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, मुखिया भी नहीं बन सकते, लेकिन मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मणिपुर पर चर्चा के लिए तो राज्यसभा में तैयारी है। आज भी चेयरमैन ने कहा कि केवल 2.5 घंटा नहीं, जितना समय चाहे उतने लंबे समय तक बहस हो सकती है। क्यों भाग रहा विपक्ष? तो न 276 में वोटिंग का प्रावधान है, न 176 में वोटिंग का प्रावधान है। तो आखिर कोई नियम सम्मति ना कोई काम होगा। राष्ट्रपति के पास जा सकते अपनी बात करने के लिए, लेकिन राज्यसभा में अपनी बात नहीं कहेंगे। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि जब विपक्ष के नेता को बोलने का मौका मिलता है तो सत्ता पक्ष के लोग शोर शराबा करने लगते हैं, जिसकी वजह से खड़गे साहब बोल ही नहीं पाते। नहीं, सब गलत है। हमारे नेताओं को कहाँ बोलने देते हैं? अगर हमारे नेता को नहीं बोलने दीजिएगा तो आपके नेता को क्यों बोलने देंगे? जब पीयूष गोयल खड़े होते हैं, प्रहलाद जोशी खड़े रहते हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। विदेश मंत्री को तो पूरे भाषण में वो हंगामा करते रहे। पीएम को नहीं बोलने दिया जब वो परिचय कराने आए थे नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का। तो इसलिए देखिए, सदन चलना चाहिए। 8-9 दिन हो गया और मणिपुर पर चर्चा होती, जो लोग लौट कर आए, कितनी अच्छी तरह से चर्चा होती। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और मणिपुर तशद्दुद पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने सदर जमहूरिया को मणिपुर की सूरत हाल के हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में अपोजिशन ने सदर जमहूरिया से बगैर किसी ताख़ीर के रियासत में अमन और हम आहंगी को बहाल करने के लिए फौरी मदाखलत की दरख्वास्त की। साथ ही मरकजी और रियासती हुकूमतों से कहा कि वह तशद्दुद से मुतासरा फ़िरक़ों को इंसाफ फराहम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अपोजिशन ने सदर जमहूरिया पर जोर दिया कि मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बयान दें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के नूह में हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में है। जिले में दफा 144 नाफिज है और मोबाइल इंटरनेट खदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। यहाँ पर नीम फौजी दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तशद्दुद में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2 होम गार्ड्स और 4 आम शहरी हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में अब तक 116 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला ने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें। गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात मामूल पर हैं। सोहना सब डिवीज़न के इलाके को छोड़कर ज़िले के तमाम तालीमी इदारे आज आम दिनों की तरह खुले हैं। ट्रैफिक की नकलो हरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इंटरनेट भी ऑन है। पुलिस की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर तवज्जो ना दें। उन्हें हेल्पलाइन नंबर 112 पर रब्ता करने को कहा गया है। हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल पीके अग्रवाल ने नूह के वाक़े पर कहा है कि कल से शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। इस मामले में अब तक 41 FIR दर्ज की गई हैं और 116 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इंक्वायरी में जिनके नाम सामने आएंगे उनकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा।
पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। नूह के नलहड़ में वाक़ शिव मंदिर के करीब आतिशज़नी और पथराव शुरू हो गया था। इस वक्त मंदिर में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमारे नामानिगार नीरज सिंह ने वहां मौजूद लोगों से बात की है। दंगाइयों ने किस तरीके से दंगा किया, किस तरह से आगजनी की, किस तरीके से धार्मिक यात्रा पर जो लोग आए थे उनके ऊपर पथराव किया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। अच्छा, क्या किस तरह की स्थिति थी? सर बहुत बेहावर स्थिति थी, कुछ नहीं कह सकते क्या था। पूरी आगजनी, पूरी तोड़फोड़, पूरी पत्थरबाजी, पूरी फायरिंग, सब चीज़ थी जी। किसी भी चीज़ से छूता नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के तहत था? सब प्लानिंग थी, बिना प्लानिंग के हो सकता है सर ये? तो ये क्या जो पहाड़ी बगल में दिखाई दे रही है, यहाँ तक लोग मौजूद थे और वहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो काफ़ी जला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। वो क्या वहाँ गाड़ियाँ जलाई गई थी? सर गाड़ियाँ थी, जितनी भी गाड़ी इनकी हिंदू परिषद का वहाँ पे आई हुई थी, उनके साथ उन्होंने वहाँ पे जलाया है उनको। वहाँ कितनी गाड़ियाँ थी, क्या स्थिति? 70-80 गाड़ियाँ थी जो उन्होंने आग के हवाले की हैं। जो आग के हवाले करने के बाद दंगाइयों ने आगे जहाँ जहाँ उनको कोई भी गाड़ी मिलती है, कोई स्कूटी मिलती है, कोई मोटरसाइकिल मिलती है, उनके ऊपर तोड़ फोड़ लाठियों से वो प्रहार किया है उन पे। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई पीछे सोची समझी प्लानिंग थी या अचानक? ये जब मोनू माने सर ने पहले ही उसने वीडियो वायरल कर दिया था, उनको देखते हुए उन्होंने पब्लिक पहले से इनकी प्लानिंग बना रखी थी। इसी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी पहले प्लानिंग बना के ये लोग चले थे। ये तो ये आपने देखा कि ये लोग हैं, इनका कहना है कि जब यहाँ पर आगजनी हुई और गाड़ियों को जलाया गया, इनके पास खबर आई, तब इनको पता लगा कि जिस तरह के जो हालात हैं यहाँ पर हैं। हालांकि प्रशासन ने चुस्ती दिखाई, प्रशासन ने तेज़ी दिखाई और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू भी किया। और अभी प्रशासन का ये कहना है कि इस दंगे के पीछे जो भी लोग शामिल होंगे उनको ढूंढा जाएगा। खोजने का जो काम है वो लगातार चल रहा है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, नूह। गुरुग्राम में पीर से शुरू होने वाले फिसादात के बाद अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। नीम फौजी दस्ते अब हसास इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कुछ इलाकों के अलावा ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। फ्लैग मार्च कर रही पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ डीडी न्यूज़ की टीम ने हालात का जायजा लिया। पैरामिलिट्री फोर्स लगातार जो गुरुग्राम है वहाँ पर लगातार मार्च कर रही है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं। महिला और इसके अलावा पुरुष जवान लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ एसीपी मनोज कुमार जी हैं। सर, अभी गुरुग्राम की अगर स्थिति देखी जाए तो किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है और बादशाहपुर में आप देख पा रहे हैं सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ वो रूटीन बेसिस पे चल रही हैं। आप ट्रैफिक का फ्लो देख पा रहे हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह की। आप आमजन को देख पा रहे हैं जो अपने उनके जो डेली रूटीन है, दैनिक गतिविधियाँ हैं, सब इसमें आराम से इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात को कुछ दुकानों में आग भी लगाई गई थी। उसके संबंध में सूचनाएं मिली हैं, उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर जिन लोगों की पहचान की जाएगी उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे और दूसरी, अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है? मेरी अपील आप सभी से यही है कि र्यूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें। अगर किसी के पास कोई भी सूचना है या शिकायत है तो वो उचित माध्यम से पुलिस को सूचित करें। आप कंट्रोल रूम फ़ोन कर सकते हैं, आप संबंधित अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और किसी के पास अगर इसके अलावा कोई सूचना ऐसी है कि वो देना चाहता है, अपना नाम गुप्त रखना चाहता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। कितने लोग अरेस्ट और डिटेन हुए अभी तक? अभी तक बादशाहपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एविडेंसेस के ऊपर। जल्दी पहचान करके मिसक्रिएंट्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार एसीपी जो बता रहे थे कि पुलिस किस तरह के जो कदम है वो उठा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तनाव बना हुआ है। उस तनाव को दूर करने का जो काम है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान और जो लोकल पुलिस है वो लगातार कर रही है। और अगर आप यहाँ मार्केट में देखें तो मार्केट में ट्रैफिक आपको नॉर्मल दिखेगा। दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं, कल ये तमाम दुकानें बंद थी। तो कोशिश यही की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि हालात जल्द से जल्द सामान्य कर लिए जाएं। कैमरामैन आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम।
और हरियाणा का नूह तशद्दुद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ऐलान करदा रैलियों को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द समाअत का मुतालबा भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अशिया और खदमात टैक्स जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में हुई। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। काउंसिल ने 11 जुलाई को अपनी आखिरी मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोस और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स आयद करने की मंजूरी दी थी। उसके बाद मरकजी और रियासती टैक्स अफसरान की लॉ कमेटी ने टैक्स के मामलात के लिए सप्लाई वैल्यू के हवाले से जीएसटी काउंसिल के गौर के लिए कवानीन का मुसवदा तैयार किया है। कमेटी की सिफारिशात पर आज काउंसिल के वर्चुअल इजलास में गौर किया जाएगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने जीएसटी के फैसले को गैर आइनी और मुतजाद करार दिया। वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने बैरून मुल्क से काम करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स आयद करने के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कहा कि टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जीएसटी कानून में मुनासिब दफात मौजूद हैं। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की दस्तकारी की सनत को बेहतर बनाने के लिए भी कई अहम इक़दाम किए हैं। इसी सिलसिले में स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर के पुराने नमदा क्राफ्ट को कामयाबी के साथ जिंदा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम और मकामी ताजरों के जोश जज्बे के बायस 25 साल में पहली मरतबा $1.5 मिलियन मालियत की पहली खेप बरतानिया, जापान, हॉलैंड और जर्मनी को बरामद की गई है। भेड़ों की ऊन से बने मोटे फर्श के कालीन नमदा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी का फन है। हुकूमत की कोशिशों से अब इन्हें एक नई शिनाख्त मिल रही है। कश्मीर के इस हुनर को स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत कामयाबी से जिंदा किया जा रहा है। 2021 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की वजह से अब ये फन बरसों बाद आलमी सतह पर पहुँच रहा है। हमारे सेंटर्स से और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से कोई 1000 के करीब कारीगर ने ट्रेनिंग हासिल की है कि नमदा को कैसे बनाया जाए। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है और पिछले कई 1-8 साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव फॉर नमदा रिवाइवल था, ये उस वजह से जो है एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हुए हैं। नमदा प्रोजेक्ट वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नया हिंदुस्तान, नए मौके, नई खुशहाली के विजन से हम आहंग है और इस बात पर जोर देता है कि किस तरह महारत के जरिए नए मौके और नई खुशहाली पैदा की जाए। ये तजर्बा इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि अब मकामी नमदा बनाने वाले हुनरमंद सामने आ रहे हैं। जिन्होंने काम छोड़ दिया था वो भी नई शुरुआत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत दिलचस्पी दी, इसमें कारीगर सीखे और आगे ये चले और हमको भी लोन दिया काम के लिए, आप और चालू करो। मतलब मैंने छोड़ दिया था, मैंने भी दूसरी बार ये स्टार्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है नमदा फ्रांस के सदर को, ऐसी बात ही नहीं थी पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये पूरा ऐलान किया है कि ये काम जो है इसको रिवाइव किया जाए, ये फेल्ट काम वाला, ये नमदा वाला काम, तो उससे और उम्मीद हो सकता है कि ये काम आगे बढ़े। नमदा क्राफ्ट एक कालीन है जो भेड़ की ऊन से बना हुआ है, जो आम बुनाई के अमल के बजाय फील्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। खाम माल, हुनरमंद अफराद और मार्केटिंग तकनीक की अदम दस्तियाबी की वजह से इस दस्तकारी की बरामदात में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता ये सनत वापस बहाल होने लगी है। उस वक्त की हुकूमतों ने भी इस पर खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में ये फ़न दोबारा से अपनी शनाख्त कायम कर रहा है। अब जो यहाँ पर कारीगर हैं उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका रिवाइवल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने से इस काम को न केवल पहचान मिली है बल्कि इनके आय का, रोजगार का एक जरिया भी बढ़ा है और इनका कहना है कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो भी अब वापस आएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए स्टार्टअप का एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, नौहट्टा, डाउनटाउन।
और अब नजर डालेंगे कुछ गैर मुल्की खबरों पर। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के इंतखाबी नताइज को पलटने की कोशिश के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर 4 माह में तीसरी बार मुजरमाना इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। ट्रंप पर इंतखाबी शिकस्त को सबूताज करने और इक़्तिदार की मुंतकली को नाकाम बनाने की कोशिश के लिए वफाकी तहक़ीक़ात में मुलज़िम करार दिया गया है। इससे कबल ट्रंप ने इसका खदशा जाहिर किया था। ट्रंप को 2 मामलात में मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना है। वो अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए मुहिम चला रहे हैं। अपनी कानूनी मुश्किलात के बावजूद राय आमा के जायज़ों के मुताबिक ट्रंप रिपब्लिकन नामजदगी के लिए सबसे आगे है। और अमेरिका ने कहा है कि रूस ने बहरा अस्वद अनाज माहदे पर वापसी के इशारे दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि रूस बहरा अस्वद अनाज माहदे में वापसी के लिए तैयार है। अमेरिका के सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अगर रूस अपना खाद आलमी बाज़ारों में लाना चाहता है और ज़रूरी लेन देन को आसान बनाना चाहता है तो उसे इस माहदे में वापस लौटना ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि रूस माहदे पर लौट सकता है। रूस ने 17 जुलाई को बहरा अस्वद अनाज माहदा छोड़ा था। खबरें खेल के मैदान से। भारतीय पहलवान रौनक ने तुर्की में जारी अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया है। रौनक ने 110 किलोग्राम ग्रेको रोमन कैटेगरी में तुर्क पहलवान को सख्त टक्कर दी। तहम वो मैच 0-2 से हार गए और उन्हें चांदी के तमगे से ही मुतमईन होना पड़ा। भारत की टॉप एथलीट सिफत कौर समरा ने चीन में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में खवातीन के 50 मीटर राइफल मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। सिफत कौर ने पहली पोजीशन के लिए 462.9 नंबर हासिल किए। इसके साथ ही खवातीन के 50 मीटर राइफल मुकाबले में भारत की आशी चौकसे चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही। आशी ने मुकाबले में दूसरे मकाम के लिए 461.6 पॉइंट्स हासिल किए। भारत की खवातीन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम की शुरुआत जीत से की है। मुकाबले के पहले दौर में सिंधु अपनी हमवतन स्मिता को शिकस्त देकर अगले दौर में पहुंची हैं। भारत की आकर्षी कश्यप ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मुकाबले के पहले राउंड में आकर्षी मलेशियाई खिलाड़ी को 21-15, 21-17 से शिकस्त देकर आखिरी 16 में दाखिल हो गई। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेले गए मर्दों के सिंगल जुमरे के मैच में भारत के प्रियांशु रजावत ने जीत के लिए अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। पहले राउंड में प्रियांशु ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 21-12, 21-16 के फर्क से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।